जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता रावण वध के बाद अयोध्या वापस लौटे तो धर्म के अनुसार उन्हें अपने पिता यानी कि राजा दशरथ का पिंडदान करने के लिए बिहार के गया जाना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीएटिव चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन थे वो 4 लोग जिन्हें माता सीता ने श्राप दिया था और क्यों दिया था। गया पहुंचने के बाद जब भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री इकट्ठा करने के लिए गए तो पिंडदान में देरी के कारण वहां राजा दशरथ खुद प्रकट हुए और माता सीता से पिंडदान करने को कहा। पर माता सीता ने राजा दशरथ को थोड़ा इंतजार करने को कहा। माता सीता ने कहा कि आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री एकत्रित करने गए हैं, उनके आते ही आपका पिंडदान कर दिया जाएगा। लेकिन राजा दशरथ ने कहा कि उन्हें बहुत भूख लगी है और वो अब थोड़ा भी इंतजार नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने माता सीता से फाल्गु नदी के किनारे रेत से पिंड बना के दान करने को कहा। माता सीता समय की गंभीरता को समझते हुए पिंडदान करने को राजी हो गई और जाकर फाल्गु नदी के किनारे पूर्ण विधि विधान से राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। उस समय वहां 5 जन इस पिंडदान के साक्षी बने और वो 5 थे, एक ब्राह्मण, एक तुलसी का पौधा, नदी किनारे खड़ी एक गाय, फाल्गु नदी जिसके किनारे पिंडदान हुआ और वहां मौजूद एक वट वृक्ष। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सामग्री लेकर वापस लौटे तो माता सीता ने समय का महत्व बताते हुए सारी बात बताई और अपनी बात को साबित करने के लिए नदी किनारे जाकर उन 5 से सारी बात बताने को कहा। लेकिन वट वृक्ष के अलावा बाकी 4 ने झूठ बोला। ब्राह्मण, नदी, गाय और तुलसी ने कहा कि माता सीता ने पिंडदान नहीं किया है। ये सब सुनने के बाद राजा दशरथ ने खुद दर्शन दिए और सारी बात बताई और कहा कि सीता ने पूरे विधि विधान से उनका पिंडदान किया है। तब जाके सीता जी की सच्चाई साबित हुई। पर ये सब यहाँ खत्म नहीं हुआ। माता सीता ने उन 4 झूठ बोलने वालों को श्राप दिया। गाय को श्राप दिया कि गाय की पूजा मनुष्य तो करेगा लेकिन उसे घर घर का जूठन खाना पड़ेगा। फाल्गु नदी को श्राप मिला कि वो आज के बाद ऊपर से सूख जाएगी और सिर्फ पाताल में बहेगी। तुलसी को श्राप मिला कि गया में कोई भी तुलसी का पौधा नहीं होगा। ब्राह्मण को श्राप मिला कि गया का ब्राह्मण कभी पूरी तरह से सुखी नहीं होगा, उसे हमेशा दरिद्रता में ही जीना होगा। और आखिर में माता सीता ने वट वृक्ष को वरदान दिया कि जो भी गया में पिंडदान करने आएगा वो वट वृक्ष को भी पिंडदान करेगा। दोस्तों, माता सीता का श्राप वहां मौजूद 4 साक्षी आज भी भोग रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारे आज के वीडियो की समाप्ति होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें।